हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आप में से हमारे बहुत सारे शिक्षार्थी जिन्होंने बीएड एडमिशन टेस्ट 2026 जो कि आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर के अंडर पे हुआ है, उस परीक्षा में अपीयर किया है। अब आपका मन में सवाल पैदा हो रहा है कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कट ऑफ को एग्जैक्टली बता पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि 2021 में, 2022 में, 23 में जो मेरिट लिस्ट आया करती थी, यूनिवर्सिटी द्वारा जो मेरिट लिस्ट अपलोड हुआ करता था, उनमें आप सबका यानी कि शिक्षार्थियों का कट ऑफ लिखा हुआ होता था कंपोजिट स्कोर के हिसाब से। यानी कि लिस्ट में कंपोजिट स्कोर कितना से प्रारंभ हुआ है वो हम देख पाते थे। लेकिन अभी हमारे आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर ने कर दिया है एक उलटफेर। अब जो आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलता है उसमें कट ऑफ जो दिया जाता है उसमें कंपोजिट स्कोर मेंशन नहीं किया हुआ होता, और कंपोजिट स्कोर मेंशन ना करने की वजह से ये अंदाज़ा लगाना कि इस बार कितना बढ़ सकता है या घट सकता है बड़ा ही मुश्किल काम है। और इसी मुश्किल काम को थोड़ा बहुत आसान बनाने के लिए हमने एक पोल डाला था, और उसी पोल पर आधारित इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिस पोल में हमने आपसे पूछा था कि आपका कंपोजिट स्कोर कितना है, इसमें से हमारे 610 स्टूडेंट्स ने रेस्पॉन्स किया है। और अगर आप साइड में देखेंगे तो लगभग इसमें बहुत सारे हमारे शिक्षार्थी ऐसे हैं, 117 शिक्षार्थियों ने रेस्पॉन्स किया है अपना कंपोजिट स्कोर को मैसेज में लिख करके, यानी कि कमेंट में लिख करके बताया है। बहुत सारे लोगों ने बार बार एक ही क्वेश्चन को किया है और बहुत सारे लोगों ने अपना परसेंटेज को बताया है। तो 80 से लेकर के 85% तक 10% स्टूडेंट है, तो 610 का 10% आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 75 से लेकर के 80% तक जो प्रतिशत है शिक्षार्थियों का वो 17% है। 70 से लेकर के 75 नंबर वाले जो शिक्षार्थी हैं वो लगभग 27% हैं। और 65 से लेकर के 70 तक जो कंपोजिट स्कोर रखने वाले शिक्षार्थी हैं उनका परसेंटेज प्रतिशत लगभग 46 है। तो सबसे ज़्यादा शिक्षार्थी इसी स्कोर कैटेगरी में आते हैं, याद रखिएगा। इसी चीज़ को हमने थोड़ा डीप से स्टडी किया, खंगाला, रिसर्च किया। इसके बाद आपके लिए आगे कुछ हमने प्रेजेंट किया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कट ऑफ हमने बनाया है ये एक्सपेक्टेड है, ये ऑफिशियल नहीं है। ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। मतलब कि हम जो बताएंगे आज आपको ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये मात्र एक अनुमान है, आकलन है। बाद में देखो, आप लोग बहुत सारे उल्टा पुल्टा कमेंट करते हो कि भाई आपको नहीं आता है तो बताते क्यों हो। देखो भाई, हम जो भी बताते हैं वो पहले खंगालते हैं, इसके बाद ही आपको बताते हैं। आप ये मत समझिएगा कि हम यूं ही आकर के पापड़ बेलने लग जाते हैं, तो यह बिल्कुल गलत बात है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने रखा है सरकारी कॉलेजेस को। तो सरकारी कॉलेजेस का बात अगर करेंगे तो आसाम यूनिवर्सिटी के अंडर पे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सिलचर है, जहां 50 सीट है। और उस 50 सीट्स में भी आपको सब सीट नहीं मिलेगा, इसमें कुछ डेपुटेड टीचर्स होंगे। डायट करीमगंज उसमें भी 50 सीट है। डायट हाइलाकांति उसमें भी 50 सीट है। सब में डेपुटेड टीचर्स होते हैं। कार्बी आंगलोंग में 50 सीट है, लेकिन कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन में हमने 100 सीट पाया था। लेकिन अभी हमने जो रिसर्च किया, जब खंगाला, तब हमें 50 ही देखने को मिला है। डायट डिमा हासाव उसमें भी पहले हमने देखा था कि उसमें 100 सीट हुआ करती थी, लेकिन अभी हमने जब सर्च किया तब हमें 50 मिला है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्टूडेंट्स हमारे क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन सीट्स हमारी घट रही है। क्या बात है, हटा सावन का घटा, ठीक है। तो देखिए,
ईवर का हमने जो टीटी कॉलेज के लिए रखा है ये सबसे ऊपर ही हमने रखा है, हाइलाकांदी में इससे भी ज़्यादा रखा है। आप देख सकते हैं काट ऑफ 70 से लेकर के 78 से लेकर के 87 तक आने का आकलन हमने किया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कम 74 से 83 हो सकता है, ओबीसी का 73 से 82 हो सकता है, एससी का 75 से 84 तक आने का संभावना है, इससे कम भी हो सकता है। एसटी का 71 से 80 तक रहेगा, पीडब्ल्यूडी का 53 से लेकर के 63 के बीच में होने का संभावना है। कुछ इस तरीके से हमने डायट करीमगंज यानी कि अभी श्रीभूमि है तो यहाँ का भी हमने आकलन यहाँ आपके साथ साझा किया है, जो कि ईवर कैटेगरी के लिए 77 से लेकर के 86 तक हो सकता है। बाकी सब आप पढ़ के देख लीजिएगा। हाइलाकांदी का भी वही हाल है, 80 से लेकर के लगभग 79 से लेकर के होने का संभावना है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए कार्बी आंगलोंग में 71 से लेकर के 81 तक जाने का संभावना है। अगर हम डिमा हसाओ को देखेंगे तो वहाँ का भी 67 से लेकर के 77 तक जो ओबीसी ईवर कैटेगरी का स्टूडेंट्स है उनका जा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आकलन है, मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद आप देखिए जो प्राइवेट कॉलेजेस आसाम यूनिवर्सिटी के अंडर पे हैं उन कॉलेजेस को अगर सबसे पहले हम देखेंगे तो सरकारी जो कॉलेजेस है डायर्स है, इसके साथ साथ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, टीटी कॉलेज है, उनसे सीट यहाँ ज़्यादा है और सीट यहाँ ज़्यादा है और रोकड़ा भी यहाँ ज़्यादा लगता है, विटामिन ए आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ जो काट ऑफ है ये आप देख सकते हैं हमने कमा करके दिया है। इसी प्रकार काट ऑफ ही आने का बहुत यथार्थ संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है। तो सबसे पहले है डॉक्टर एसपीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन यानी कि जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसमें 67 से लेकर के 77 तक आने का संभावना है। बाकी कैटेगरी को आप देख लो। सिलचर कॉलेज ऑफ एजुकेशन इसमें 100 सीट है, इसमें 69 से लेकर के 79 तक आने का संभावना है। बाकी वाला आप लोग देख लो। विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीभूमि में है, इसमें भी 100 सीट है, उसमें 66 से लेकर के 76 तक आने का संभावना है यूवर कैटेगरी के लिए। जीसी पाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि रामकृष्ण नगर में है, यहाँ 100 सीट है, 65 से लेकर के 75 के बीच संभावना है, कंपोजिट स्कोर रहेगा। पादर गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन को देखेंगे तो यहाँ भी 100 सीट है, यहाँ 63 से लेकर के 73 तक रहने का संभावना है कंपोजिट स्कोर। वैसे आपको जब मेरिट लिस्ट मिलेगा तो कंपोजिट स्कोर आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल नहीं आया था। इसके बाद शोशिभूषण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है हाइलाकांदी में पड़ता है, यहाँ भी 100 सीट है, बड़ा ही छोटा कॉलेज है लेकिन सीट 100 है। इसमें आपको मिलेगा कम से कम 66 से लेकर के 76 तक मिलने का संभावना है। ठीक है, एसके राय मेमोरियल इंस्टीट्यूट जो कि काटली चौड़ा पर पड़ता है, हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ 66 से लेकर के 76 तक होने का संभावना है। बाकी वाला आप लोग देख लेना। और लास्ट में है डीपू कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ भी 100 सीट है और यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ लगभग 58 से लेकर के 68 तक जो कंपोजिट स्कोर है ये जाने का संभावना है। तो आपका अनुमान क्या है, आप भी कमेंट करके हमें बताइएगा। और यह जो ग्राफ है यहाँ मैंने बहुत कुछ लिखा नहीं है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप रिसर्च कीजिए, आप सब देख लीजिएगा। आपका जो कैटेगरी है ना उसके हिसाब से आप सब देखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ आपका और भी कोई अगर डाउट है, दुविधा है तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आपका आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर वीएट एंट्रेंस टेस्ट जो 2026 हुआ है, इस परीक्षा का परिणाम आने का संभावना प्रबल है अगस्त 2026 के अंदर। अगर मिस होता है तो सितंबर का फर्स्ट वीक के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि पिछले साल हमने यही देखा है और उसी के हिसाब से आपका परिणाम इसी डेट के बीच आ जाना चाहिए। आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।